हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होगी। हमारे चैनल सिंपलेस्ट लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड जो लिखा गया है जेएल फिल्टर्स के द्वारा, उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो एक ही था उस पूरी वैली में, वो था एक हिल, पहाड़ी के, छोटी वाली पहाड़ी के एकदम ऊपर वाले हिस्से पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से कोई भी रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ रेपकॉर्न, और एक पकते हुए कच्चे गन मक्के का खेत भी देख सकता था, जो डॉटेड था फ्लावर्स के साथ, जो हमेशा प्रॉमिस करते थे एक अच्छी हार्वेस्ट को। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और लीस्ट अ शावर। जो एक चीज़ थी जो अर्थ चाहती थी उस जगह की, उस खेत की, तो वो थी वर्षा या बारिश, जिससे उस खेत में पानी आ सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग में लेंचो, जो लेंचो है इस कहानी का एक पार्ट है। हु नो हिज फील्ड इमिडिएटली, जो जानता है अपनी फील्ड के पास इमिडिएटली। हैड डन नथिंग एल्स, जिसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बट स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पर वो देखता है स्काई, आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम रियली सच में जा रहे हैं कुछ पानी के लिए, बारिश आने वाली है, इसका मतलब है। वुमेन, वो अपने वाइफ से बता रहा है। वुमेन हु वांट्स टू प्रिपेयरिंग सफ़र, जो वुमेन औरत जो प्रिपेयर कर रही थी सफ़र, रिप्लाई करती है यस, हाँ, गॉड विलिंग, हम गॉड हमारी इच्छा को पूरी कर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो छोटे बच्चे थे वो वर्क कर रहे थे, फील्ड में कार्य करते। वाइल द स्मॉलर गर्ल्स वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे हाउस में, घर के अंदर। अंटिल द वुमेन कॉल हिम ऑल, जब तक उस औरत ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए बाहर आ जाओ। इट वॉज डूइंग द मील दैट जस्ट एज लेंचोस हैड प्रिडिक्टेड, यह मील का समय था जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगिन टू फॉल, जो बारिश की बड़ी बूंदें थी वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स हैं क्लाउड्स के, वो कैन कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो बड़े बड़े पहाड़ों के गुच्छे उधर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो वो लेंचो है वो किसी और रीज़न के लिए नहीं गया बाहर, देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसको बाहर जाना कोई अदर रीज़न नहीं था, बल्कि उसको खुशी लेना था उस बारिश के आने का। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया वो खुश रहा, वो खुशी से झूमा। दे आर एंड रेन ड्रॉप्स, और वो कहने लगा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं, और लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ही रिग्रेटेड द फील्ड, इसने रिग्रेटेड किया फील्ड को कच्चे मक्के की फ्लावर्स के साथ। ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो जिन पे कवर्ड हुए थे रेन पर। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, पर अचानक से एक तेज हवा आने लगी और शुरू हो गई, और उसके साथ रेन है वो चेंज हो गई लार्ज हेल स्टोन्स, मतलब ओलों में, और वो शुरू हो गई गिरना।
दिस ट्रूली डिड रीअसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। इन्होंने ट्रूली रीअसेंबल कर दिया नए सिल्वर कॉइन्स को। द बॉयज़, जो बॉयज़ हैं वो एक्सपोजिंग कर रहे हैं उनको रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स। वो बॉयज़ हैं वो बाहर जा रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं उन ओलों की बर्फ़ को, जिसको इसमें कहा गया है फ्रोजन पल्स। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। और ये बहुत बुरी स्थिति होने जा रही थी। द एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने अचंभे से कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी पास कर जाएं और ये बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और वो बंद नहीं हुए जल्दी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए जो हेल है वो हाउस के ऊपर बारिश होती रही, मतलब जो ओले हैं वो गिरते रहे 1 घंटे तक। जो द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन वाज होल वैली, जो ओले हैं वो सारे जगह गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड थी वो ओलों की वजह से वाइट हो चुकी थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे साल्ट के से कवर हो गई है, नमक से कवर हो चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी ट्रीज पे एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो मक्के की खेती वो कर रहे थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी, यह अंदर की फीलिंग थी वो सैडनेस से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब स्टॉर्म तूफान गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खड़ा हुआ अपने फील्ड के बीचों बीच और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लग ऑफ लेक्टस लोक्टस बिल्ड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो प्लेग है लोक्टस, इसका मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन द विक सॉम्स या ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, एक जो छोटे छोटे कीड़े जो जिस तरह से टिड्डे होते हैं वो पूरे फसल को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ये हो गया था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, ऐसा लेंचो कह रहा था। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखी सी भी थी और वो दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी कार्य किया उसका कुछ फल नहीं मिला। देयर वर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब हमेशा इस साल भूखे चले जाएंगे, ये सब लेंचो कह रहा था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये हमारा पहला पार्ट है, हम इसको यहाँ तक पहला पार्ट तक कंप्लीट करेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी? लेंचो ने होप की थी एक अच्छी बारिश की। लेंचो होप फॉर अ गुड रेन एज अ, उसकी जो खेत है उसकी फसल अच्छी हो जाए। एज ई नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। वाई डिड लेंचो से रेनड्रॉप्स वर न्यू कॉइन, लेंचो ने क्यों कहा रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स की तरह? लेंचो ने रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स की तरह इसीलिए कहा क्योंकि वो उनसे प्रॉमिस कर रही थी गुड हार्वेस्ट के लिए और वो उसे हेल्प कर रही थी उसी में। हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट डिड हैपन टू लेंचो फील्ड, रेन कैसे चेंज हुई और लेंचो फील्ड कैसे बदल, क्या हुआ? रेन चेंज हो गई ह्यूज हेल स्टोन्स में और विंड वेग, और जो हवा थी वो तेज तेज से चलने लगी। लेंचो की फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी, जब ओले रुक गिरना बंद हुआ, तब जो लेंचो था वो दुख से भर गया था
तो इसी के साथ हम अपना इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं और इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट इधर तक हो गया है, ओरल कंपेरिजन जैक्स तक। अगला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ तक इधर तक करेंगे, ओरल क्वेश्चंस तक। फिर नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन आंसर सारे देख लेंगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, जैसे क्रेस्ट, एक टॉप ऑफ द हिल, वो हिल के ऊपर टॉप, जो पहाड़ी है उसके ऊपर के पार्ट को हम क्रेस्ट कहते हैं। ड्रैप्ड को हम कवर्ड कहते हैं विद क्राउड। लॉकस्ट जो इंसेक्ट होते हैं, जो फ्लाई होते हैं बिग सॉन्स में, ग्रुप्स में, और डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, जैसे कि टिड्डे या ग्रासहॉपर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय।